नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। तो देखिए मेष राशि वालों, 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 आप जिसके लिए तड़प रहे थे अब वो आपको मिलेगा। जी हाँ, 3 लोकों से आ चुका है आदेश। अब मनमानी बंद कर दीजिए, बस वो बात सुन लीजिए जिस बात को करने के बाद आपको वो सारी इच्छाएं, आपकी वो सारी उम्मीदें पूरी होगी जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों मेष राशि वालों। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई आखिर क्या होने वाला है, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है और क्या नहीं करने से बचना है। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो आपको बताने वाली है आपके आने वाले समय में क्या करने से आपको बचना है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो महत्वपूर्ण दिन आने वाला है 28 जुलाई का, वो है सावन महीने की अमावस्या। ठीक है, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। ये प्रकृति के ऋण को उतारने का दिन है। प्रकृति से हमें हवा, पानी, धूप, भोजन सब मिलता है। इंसान अपनी सुख सुविधाओं के लिए लगातार प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में हरियाली अमावस्या का संदेश होता है कि हमें प्रकृति की देखभाल करनी है और कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे प्रकृति को लाभ मिल सके। तो बहुत अच्छा योग बन रहा है इस अमावस्या पर। गुरु पुष्य नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग बुधवार रात की 9 बजे से शुरू हो जाएगा और अगले दिन यानी गुरुवार की रात करीब 11 बजे तक रहेगा। तो इस तरह अमावस्या 26 घंटे की है, तो बहुत अच्छा योग है। इस टाइम पे आपको करना क्या है, देखिए, पितरों के लिए दान करें। किसी सार्वजनिक स्थान पर पेड़ पौधे, कुर्सी और जल की व्यवस्था आप करें। कहीं धर्मशाला में कमरा या छत बनवा दें। तीर्थ स्थल, पवित्र नदियों में पितरों के लिए स्नान दान करें। अगर संभव नहीं हो तो घर के आसपास ही कहीं मंदिर हो, वहाँ साफ सफाई करवा दें। किसी मंदिर में, सार्वजनिक जगह पर पेड़ पौधे लगवा दें। घर के आसपास मंदिर या बगीचों में लगे पौधों की देखभाल करें। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। रुद्राभिषेक करें। शिवलिंग पर जल की पतली धार गिराते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पितृ सूक्त, पितृ गायत्री का अनुष्ठान आप करवा सकते हैं। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन जो अगले जो समय है इनमें आपको किस तरह से गलतियां करने से बचना है, विशेषतः किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि जो अगला जो समय आपका चल रहा है यानी कि 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का जो समय है, इस बीच आपको अचानक से कोई बड़ा खर्चा आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उचित बजट आपको बनाकर रखना होगा। अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक खर्चे करने से बचना होगा। सामाजिक गतिविधियों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। हानि होने के योग बन रहे हैं तो सरकारी काम अभी स्थगित रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने गुस्से पर काबू रखें। गुस्सा बहुत ज़्यादा आप करते हैं जिस वजह से आप खुद अपने ही लिए गड्ढा खोद बैठते हैं। कई बार जल्दबाजी में, अति उत्साह में आपका बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। विद्यार्थियों को इस समय अपने लक्ष्य पर पैनी नज़र रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की गतिविधियों से दूर रहें। व्यापार में विस्तार की योजनाओं को मूर्त रूप देने का बड़ा उचित समय चल रहा है। फिजूल खर्ची पर जरूर नियंत्रण रखें। साथ ही बाहरी लोगों का अपने व्यवसाय क्षेत्र पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना होने दें। पारिवारिक व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की बुरी आदत अथवा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें, वरना इस वजह से आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। इस समय व्यर्थ की गतिविधियों में समय और धन नष्ट होने की स्थिति दिखाई दे रही है। तो किसी भी रिश्तेदार या मित्रों की सलाह पर विश्वास ना करके अपनी योग्यता पर भरोसा रखें। अध्ययनरत लोगों को भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने टेक से संबंधित सभी कार्य आप पूर्ण कर लें।
व्यवसाय से संबंधित किसी योजना को कार्य रूप देने का अनुकूल समय चल रहा है। संतान की विवाह संबंधी खरीदारी के लिए परिवार के लोगों के साथ सलाह मशवरा आप करने वाले हैं। खास मित्रों से मुलाकात भी होगी और किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा, जिससे समाधान भी आपको मिलेगा। कोर्ट कचहरी संबंधी जो मामले काफ़ी समय से लंबित हैं, उन पर आज काम करने का उचित समय है। पारिवारिक व्यवस्था कुछ अस्त व्यस्त रह सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। किसी पर भी अधिक भरोसा करना नुकसानदायक रह सकता है। ये समय बहुत ही संभल कर चलने का है। अपनी कार्यप्रणाली और व्यवस्था संबंधी योजनाओं को किसी के भी समक्ष जाहिर ना करें। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में विशेष लाभ रहने वाला है। इसी के साथ पति पत्नी के संबंधों में बेहतर तालमेल बनाकर रखें। प्रेम प्रसंग का प्रभाव परिवार व समाज में अच्छा नहीं होने वाला है। ध्यान रखें दोस्तों कि अनुकूल ग्रह गोचर हैं। आप किसी भी परिस्थिति में अपने काम को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। समाज और परिवार में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में इजाफा भी होने वाला है। विद्यार्थी सोशल मीडिया और मित्रों के साथ घूमने में अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। यह भी ध्यान रखें कि देखिए, जो समय आप बर्बाद कर रहे फिर लौट कर नहीं आएगा। कोई भी नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। जांच पड़ताल के साथ ही इसके अच्छे बुरे पहलुओं को भी आपको समझना होगा, जानना होगा। अपनी भावुकता और उदारता जैसी कमजोरियों पर नियंत्रण रखने से आप उचित निर्णय ले पाएंगे। आय के बेहतर स्रोत भी बनने वाले हैं। किसी रिश्तेदार या घनिष्ठ मित्र से संबंधित कोई अप्रिय घटना भी होने वाली है, जिसकी वजह से मन बेचैन होगा। बिना समझे किसी भी नए काम को आरंभ ना करें। इस समय आर्थिक स्थिति को लेकर समय कुछ अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। व्यवसाय में अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। हालांकि आपको अपनी मेहनत और परिश्रम के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का जो समय है, बहुत ही केयरफुली रहने का है। इस समय में आपको सबसे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, आवेश पर नियंत्रण करना। आवेश में आकर कभी भी कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, पछतावा हो जाए। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा कि जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, इसलिए सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। हरियाली अमावस्या आ रही है, जितना हो सके दान पुण्य करने की कोशिश करें। जितना हो सके लोगों से विनम्रता से पेश आए। सुहागन महिलाओं को हो सकता हो तो आप दान पुण्य करें। जितना ज़्यादा आप दान करेंगे, इस दिन पितरों के लिए तर्पण करेंगे, जितना ज़्यादा आप इस दिन मंत्र उच्चारण करेंगे, कोई जप तप करेंगे, उतना आपको फल अच्छा मिलेगा। साथ ही यह भी ध्यान रखिएगा कि जो अगले जो 27 जुलाई से 31 जुलाई का जो समय आ रहा है, ये आपकी परीक्षा का समय। इस परीक्षा में आपको पास होना ही है। साथ ही परीक्षा में पास होने के लिए संयम और धैर्य की भी ज़रूरत है। जितना आप धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे, उतना आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो होती है, कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। आर्थिक कंडीशन हमारी कभी ख़राब हो जाती, कभी फिर उभरने लग जाती। तो ये जो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं हमारे पितृ के कारण होती है। तो हमारे पितरों को हमें स्मरण करते रहना चाहिए। जितना हो सके आप पितरों के लिए दान पुण्य करते रहे। अभी अमावस्या के दिन आप गौशाला में जाकर हरी घास गाय को खिला सकते हैं। हरियाली का अमावस्या का समय, हरी घास बिल्कुल खिलाएं। इसके साथ ही अगर गौशाला में कुछ दान कर सके तो बिल्कुल दान करें। जो भी आपसे मन पड़े, 10 रुपये भी आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी मंदिर में जाएं, शिव जी के किसी भी मंदिर में जाएं, तो जब उन पर जल चढ़ाए तो एक पतली धार से जल चढ़ा, और वो पतली धार से जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको जल चढ़ाना है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि जीवन में आने वाले जो भी दुख दर्द है वो उनके साथ आपको शेयर करना है। उनको बताते रहना है कि हमारे जीवन में हमें असल ज़िंदगी में लड़ने की ताकत आप दे। जो भी होता है देखिए ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। हम किसी भी चीज़ को टाल नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं आपको कि हमारे जीवन में लड़ने की ताकत हमें ईश्वर से मिलती है। पॉजिटिविटी हमें ईश्वर से मिलती है। तो पॉजिटिव रहने के लिए हमें ईश्वर को जानना होगा, समझना होगा, परखना होगा। ईश्वर को आप कैसे जानेंगे, परखेंगे? उनसे एक अलग कनेक्शन आपका बनेगा। एक मंत्र जाप से बनेगा, एक उच्चारण से बनेगा, एक उनके स्मरण से बनेगा। पितृ के स्मरण के लिए आपको जो आप पीने का जो परिंदा रहता है, वहाँ पर आपको प्रतिदिन दीपक लगाना है, धूप बत्ती करनी है।
ढोक देना है, चारों दिशाओं में ढोक देना है। प्रतिदिन आपको 12 नाम हनुमान जी के, गणेश जी के और माता रानी के नाम लेने हैं 12। अगर 12 नाम याद नहीं हो तो आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अपने जीवन में। आप देखिएगा, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो मंगलवार शनिवार को आप जरूर हनुमान चालीसा का जाप करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।